नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ सचिन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने आज पेश होना है, लेकिन ईडी को जवाब देकर वो चुनाव प्रचार के लिए एमपी निकल गए। ईडी को दिए अपने इस जवाब में अरविंद केजरीवाल ईडी को गैर संवैधानिक बता रहे हैं। फटकार के लहर से ईडी से कहते हैं कि समन वापस लीजिए। आप बीजेपी के कहने पर समन भेज रहे हैं या केंद्र के निशाने पर समन भेज रहे हैं। ईडी ने समन ही उन्हें गलत भेज दिया और ईडी ने यह नोटिस बीजेपी के इशारे पर किया। जिस घोटाले में, आप ये देखिए कि जिस घोटाले में उनके सहयोगी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है, ऑलरेडी उनकी जमानत नहीं हुई है, मनी ट्रांजैक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात कही जा चुकी है, वहीं उसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का यह कह देना कि आप समन वापस लीजिए, मैं पेश नहीं होऊंगा, ये कितना बताता है कि मामला गंभीर है। तो ऐसे में ईडी को फटकार, तो आप क्या, सबसे बड़ी बात है कि ईडी से बड़े हो गए। केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो। बिहार में किसके नाम पे वोट पड़ता? तेजस्वी यादव के नाम पे वोट पड़ता। तेजस्वी यादव को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। बंगाल में किसके नाम पे वोट पड़ता है? ममता बनर्जी के नाम पे वोट पड़ता है। ममता बनर्जी को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। केरल में किसके नाम पे वोट पड़ता है? पिनरई विजयन के नाम पे वोट पड़ता है। पिनरई विजयन को पकड़ के जेल में डालेंगे। झारखंड में किसके नाम पे जेएमएम इलेक्शन जीती और किसके नाम पे वोट पड़ता है? झारखंड में हेमंत सोरेन के नाम पे वोट पड़ता है। हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डालेंगे। और जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे बड़े राज्य हैं, वहां पर अगर शीर्ष नेता को नहीं तो उसके आसपास वाले, उसके दाहिने हाथ और बाइने हाथ को पकड़ के जेल में डालेंगे कि नेता कमजोर हो जाए, पार्टी कमजोर हो जाए, पार्टी चुनाव लड़ने लायक ना रहे। अंत में गोल बस इतना ही है भाजपा का कि एक ही पार्टी बचे, एक ही नेता बचे। रेस में अकेले भाजपा दौड़े तो अवश्य तौर पर, निश्चित तौर पर भाजपा ही रेस जीतेगी। अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां, मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। कई प्रश्न जो उस नोटिस में अनुत्तरित थे उनके बारे में पूछा और ये मांग की कि इस नोटिस को वापस लिया जाए। उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनको एक गवाह के रूप में बुला रही है या एक सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है। आलोक मेहता इस वक्त हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर मौजूद है, दूसरी तरफ अरविंद मोहन मौजूद है हमारे साथ, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। आलोक सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज पेश होना था कट्टर ईमानदार की छवि जो लेकर के चलते हैं और खुद को भी कहते हैं कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का घोटाले का जो
मामला चल रहा है जिसमें चार्जशीटेड वो है, उसमें ईडी ने समन भेजा था। उन्होंने ईडी को ही फटकार लगाई, ईडी को ही कहा कि आपको पता ही नहीं है आपने समन किसको भेजा है, अरविंद केजरीवाल को भेजा है, मुख्यमंत्री को भेजा है या आपके संयोजक को भेजा है। और दूसरा कह दिया कि आप समन वापस भेजिए, समन वापस लीजिए, हो सकता है आपने बीजेपी के कहने पर समन ये जो है वो ये पूरा भेजा है। और हिम्मत कैसे होगी, एक तरीके से लहजा ये कि हिम्मत कैसे होगी, आपने केजरीवाल को समन भेज दिया। सर खुद को कहते थे एक वक्त पे अनार्किस्ट, ये क्या वही हुआ या फिर बुरा फंस गए केजरीवाल इसलिए नहीं गए? देखिए सचिन जी, आप तो काफी वर्षों से आप भी पत्रकारिता में हैं, टीवी चैनल में ही काम करते रहे हैं। आपके साथ एक दो बार कार्यक्रम में जो अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से के दौरान या उससे पहले जब चैनल्स पर आते थे, तो एक दो बार मुझसे बड़े इस बात पर नाराज हुए थे कि आप क्यों कहते हैं कि राजनीति में आना है तो आप आ जाइए, क्यों राजनीति कर रहे हैं। वो टोन, और जैसा अभी आपने कहा कि हम तो अनार्किस्ट हैं, रेल भवन के सामने, पार्लियामेंट के सामने जाके लेट जाएंगे, कौन कानून हमें रोकेगा। आज ये तीसरा ऐसा अवसर है मेरे याद के हिसाब से, तो कहेंगे वो यही। और इसीलिए मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि आप और हम उनको, वो ईमानदार का जो दावा कर रहे हैं, जब तक अदालत उनको सजा नहीं देगी, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक उन पर आदेश नहीं देगी, हम और आप आरोपों की चर्चा करते हैं। वरना वो कहेंगे मीडिया को खरीद लिया, आप तो बिके हुए हैं, आप फलानी जाति के हैं। अब उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, ना आपके पास होगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि देखिए, ईडी वो तो खुद ही आयकर अधिकारी थे, वही सर्विसेज के लोग हैं, IRS सर्विस के लोग होते हैं, कुछ IAS होते हैं, IPS होते हैं, सब अलग अलग विभागों के लोग होते हैं। और यदि उन्होंने भेजा तो ये टोन 2 दिन लगाए उन्होंने। आज वो तब तक ये गांधी, हमारे संवाददाता लगे हुए थे कि वो जाकर के राजघाट पे जरूर गांधी जी को नाम लेंगे, फिर जाएंगे, जेल की तैयारी हो रही। 2 दिन उन्होंने पब्लिसिटी अच्छी ले ली, इसलिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। सूचना के अधिकार नौकरी में रहते हुए अरोड़ा राय के सिफारिश से मेगासे से अवार्ड ले लिया। सूचना का अधिकार हम और आप तो धक्के खाते रहे, अजीत भट्टाचार्य जी, बड़े बड़े संपादक, VG वर्गीस धक्के खाते रहे सूचना दे, उसका फायदा मेगासे से अवार्ड उन्होंने ले लिया। मुख्यमंत्री बन गए, अपने हाथ से कोई दस्तखत करेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप। जैसे मैंने किसी कागज पर दस्तखत नहीं किया तो आप कुछ भी कहें कि आपने आदेश दिया था, इस पर बात करना है, मैं कहूंगा नहीं मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे अचानक पकड़ लिया आपने। इसलिए ये सही है कि वो बहुत चतुर हैं, काबिल हैं, और कहाँ भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि जो पकड़ता है वो ये जानता है, कार्ड भी, जिसको मालूम है कि ताला कैसे तोड़ा जाता है, वो ये जानता है कि ताला कैसे किया जाए कि न टूटे, या टूटे तो कैसे तोड़ा जाएगा, जो बनाता है। इसलिए ये मामला ऐसा है जिसमें उनके कई साथी, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, विजय नायर तो और भी ज्यादा इनके क्लोजेस्ट था, इन्होंने फोन पर उससे कहा कि भाई उसी ने भेंट कराई। अब वो कह रहा है कि भाई इसमें देखिए तब हमने मुलाकात कराई, तो ईडी ये थोड़ी कह रहा है आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने हल्ला मचाया था कि आप और हम टीवी पर दिन रात दिखाएं, हाय मेरा केजरीवाल जेल जा रहा है, देखिए मेरा नेता बड़ा दिनेश अरोड़ा है, वो कह रहा है, वो सरकारी वकील, सरकारी गवाह बन गया दिनेश अरोड़ा है, वो कह रहा है। उससे पहले आपका अपना जो सहयोगी है वो है, मतलब मामले की कुछ गंभीरता भी तो होती है ना सर। ऐसा तो है नहीं कि बैठते ही आप पहुंचेंगे, गिरफ्तार कर लेगी। आपका जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि मनोज तिवारी को कैसे पता लग गया कि एक हफ्ता पहले की 29 या 30 तारीख को एक समन आएगा और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल जाएंगे और गिरफ्तारी हो जाएगी। भाई वो तो गए ही नहीं। मनोज तिवारी से पहले आप भूल गए, अपने पास भी वीडियो हैं, अपने अपने आर्काइव से भी कहेंगे तो निकल आएंगे। जब इनके ही नेता और खुद अरविंद केजरीवाल, आइए गिरफ्तार कर लीजिए, आप में हिम्मत है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, आप आओ मुझसे पूछो ना। वही वीडियो जो जारी इन्होंने किए थे, वो मनोज तिवारी तो बहुत बाद में जो भी कहा, उनके पास क्या सूचना हमें नहीं मालूम। लेकिन कोई भी आदमी जब ये कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं तैयार हूं। जैसे आप और हम कहते हैं भैया मेरे घर आके तलाशी ले लो, मेरे बैंक अकाउंट देख लो, हम तो खुला है, कल आ जाए, ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए। लेकिन ये मेरे मन में चोर में ताला लगा भाग जाऊंगा, बैंक अकाउंट बंद करके भाग जाऊंगा। तो इनका तरीका ये है कि अब ये चलेगा चुनाव सभा, और दिसंबर तक का टाइम नहीं है। जैसे पहले महबूबा मोहता ने पार्लियामेंट कमेटी के लिए बना किया, ये एक स्ट्रेटेजी है। हाँ, अब हो सकता है ये लड़ाई अदालती लड़े, कानून के तहत ये अपने जितना बच सकते हैं बचे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने में इस मामले की कार्रवाई पूरी होना है। ये अड़ंगा डालने वाली कार्रवाई है, दिस इज ए कंटेम्प्ट। आप किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे, कंटेम्प्ट तो है, और दूसरा ये तो सीधे तौर पर ये खड़ा बताना हो गया कि मैं भाई हाउ डेयर यू, एक तरीके से अरविंद जी अगर एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं कि हाउ डेयर यू हो गया। ठीक है, आप सबको बुला सकते हैं, हाउ डेयर यू, मेरे को कैसे आपने बुला दिया? क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने जवाब में लिखा है कि आप बुला कैसे सकते हैं, मैं अभी व्यस्त हूं,
तमाम कामों में दिसंबर तक जो है, भाई पेश तो कांग्रेस भी हुई ना, पेश तो यहाँ पर नेशनल अवार्ड में हमने देखा सोनिया गांधी भी हुई, कोई गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं हुई ना, लेकिन पेश हुई। राहुल गांधी भी हुए। भाई आप जब ये लिख देते हैं कि आप संस्था को लिख देते हैं आप ही जो है गैर संवैधानिक हैं, तो सर आप खुद क्या संविधान से बड़े हो जाते हैं? और ये वही हैं जो ये कहा करते थे कि एक बार हम सत्ता में आ गए, जितने भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं इनकी जांच सीबीआई और ईडी से करवाएंगे। दो चीजें हैं। एक पहली बात तो यही है कि अरविंद केजरीवाल या उनके लोग जो कुछ भी अभी कर रहे हैं वो उस पर अपना केस बिगाड़ रहे हैं। केस बिगाड़ना माने ईडी की नज़र में और कानून की नज़र में ही नहीं, आम लोगों की नज़र में भी अपना केस बिगाड़ रहे हैं। जो उनकी ताकत अभी तक रही है वो आम लोगों का भरोसा रहा है और लोग ये मानते रहे हैं कि ये औरों से डिफरेंट हैं और अलग शासन चला सकते हैं, चला रहे हैं। अभी दोबारा भी जीते हैं वो, तो इसलिए अब जो कुछ कर रहे हैं उसमें वो अपने पक्ष को और कमज़ोर कर रहे हैं, कानून के हिसाब से भी और लोगों के नज़रों में भी। तो बेहतर तो यही होता कि वो कायदे से जाते और जो भी सवाल पूछा जाता उसके जवाब देते, जो भी चीज़ें होती वो फेस करते और फिर उस हिसाब से पॉलिटिकल लड़ाई चलती ही है। कानून की लड़ाई एक अलग लेवल पे होती है, एक पॉलिटिकल लड़ाई भी चलती है और पॉलिटिशियन उसी लेवल पे लड़ता है। वो कानून के सवाल पे भी अपनी मदद वकीलों से लेता है, लेकिन पॉलिटिकली उसको फेस करता है बेसिकली। तो उसको तो अरविंद केजरीवाल अगर ये कर रहे हैं और आज जो उन्होंने किया उससे वो कुल मिला के अपना पक्ष कमजोर कर रहे हैं। दूसरी चीज असल में बगैर देखे बोलना थोड़ा रिस्की है, वो ये है कि ये जो भी पद हैं जो शपथ से लिए जाते हैं उनके लिए कुछ वैधानिक कायदे कानून हैं कि उनको कैसे समन किया जाएगा और कैसे उनसे पूछताछ होगी। ये सांसदों विधायकों के लिए भी होता है, ये मंत्री और चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज। तो ये भी देखना होगा कि क्या इस बार ये पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो शक बार बार इस मामले में पैदा होता है वो कोई अनरियल नहीं है कि बीजेपी का उत्साह अरविंद केजरीवाल या विरोधियों के सवाल पे उसी किस्म का है जैसे ये कोई पॉलिटिकल फैसला किया जा रहा है। क्योंकि आप बार बार जैसे मनोज तिवारी की बात अगर वो कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि मनोज तिवारी इसमें बोलने वाली अथॉरिटी कैसे बन जाएंगे। और अगर वो बोल रहे हैं उसके बाद ईडी का नोटिस आ जाता है। सर मैं तो कह रहा ईडी से हूँ बुलावा आता है। आप एक नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं जनता के सामने। उस दिन हमने परसों भी शायद बात की थी कि आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी, ठीक है, आप गए देखिए शहीद करना चाहती है, हमारे सारे अंदर डाल दिए सर, मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री भी अंदर डाल देंगे ताकि आप खत्म हो जाए, खत्म कर दी, लोगों में ये मैसेज चला जाएगा। और ये बीजेपी को पता था, ये साजिशन हुआ। सर ठीक है, मैं अगर ये थ्योरी बाय भी कर लूं, लेकिन बीजेपी तो इसे सर इशू बनाएगी ना, उसके लिए तो वो अति उत्साह का मुद्दा होगा ही। नहीं, अति उत्साह का मुद्दा होगा ही, क्योंकि उसके लिए तो एक तरीके का ऐसा मुद्दा है भाई, एक तरफ आप ही ये टैग बाय करते थे, ओन करते थे ना, कट्टर ईमानदार, ब्रूटल ऑनेस्ट। अब अगर भ्रष्टाचार का आरोप आप पर लगा और आप नहीं जाएंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो कम से कम इस चीज को लेकर के अपनी पोस्टिंग करेगी या अपनी फायदा तो देखेगी। नहीं, मामला वही नहीं है। मामला तो ये भी है इस केस में खास तौर से कि ये मसला कांग्रेस ने उठाया है, अजय माकन ने उठाया है। और कल ही हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता अधिकांश चैनलों से गायब थे, क्योंकि कांग्रेस अभी इस पे तुरंत कोई स्टैंड लेना नहीं चाहती। न वो इधर जा सकती है न उधर जा सकती है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में हैं आप, तो इसलिए उनको वो भी बचाना था। और दूसरा ये है कि जो मसला उन्होंने खुद उठाया उस पर अगर ईडी कार्रवाई शुरू कर देती है तो वो किस मुंह से कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। तो बीजेपी ही फायदा नहीं उठाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी पॉलिटिकल राइवल हैं वो सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। और ये चीज तो चिंता, अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है अरविंद केजरीवाल को तो ये चिंता तो उनको करनी चाहिए। और जिन चीजों की चर्चा पहले बड़े हल्के तौर से होती थी कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते, किसी जगह वो दस्तखत सब मनीष का होता है, वो चीजें अब रियल लगने लगी हैं कि ये सारी चीजें एक धूर्त या चालाकी के हिसाब से की जा रही थी। और आज अगर ये ताव दिखा रहे हैं कि आपने हमको कैसे किया और हम
तो उसमें ये पॉइंट बना सकते हैं कि मेरा दस्तखत कहीं नहीं है। अब इस लेवल की चालाकी हो कि आपके अपने जूनियर को या अपने साथी से दस्तखत कराइए और खुद नहीं करिए, तो ये तो पॉलिटिक्स नहीं होती है, ये तो बहुत छोटी चीज होती है। ये तो माने राजनीति तो बड़ी चीज है, समाज का काम करने आप निकले हैं, तब तो अब आपको बड़ा स्टैंड ईडी भी लेना जो है होता अपना जवाब तैयार कर रही है, जो अगला नोटिस भेजने की वो तैयारी तुरंत है। तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ बल्कि रही है। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी तो पूरे मंत्रालय की